मंत्री हेमंत सोरेन जो देश में सिंगल आदिवासी का बेटा है मुख्यमंत्री, और एक होनहार आईएएस जो राजनीति में आया त्याग करके भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल, वह जेल में। वही नहीं है, उसका मंत्रिमंडल का 6 लोग जेल में है। 100 से ज्यादा लोग जो राजनीति करने वाले पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं, जेल में हैं। आज इसलिए जेल में है कि उन्होंने याद दिलाना शुरू किया, मोदी जी आपने वादा किया था जनता से कि सबका साथ हो लेंगे, सबका विकास है। और यहाँ पर पूर्व विधायक सतीश जी हैं और इनसे बात करना चाहेंगे कि रतन सिंह और अनीता जी हैं और उनके बीच में किस प्रकार से मुकाबला होगा। और रतन जी 2 बार संसदीय रह चुके हैं और अनीता जी का पहला नया चेहरा है, और इनसे बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस बार टक्कर होगा। अनीता जी तो अभी नया चेहरा है और उनको जानते भी ना, रतन सिंह 2 बार से हैं। जाहिर बात है, नया पुराना में सब समझता है कि नया की जीत होगी, पुराने की हार होगी। अच्छा, इसलिए कि आम लोग ये समझते हैं कि रोटी क्यों जली, इसलिए कि उसको पलटा नहीं गया। अच्छा, है ना। पान क्यों सड़ा, इसलिए कि उसको कल्टा नहीं गया। घोड़ा क्यों अड़ा, इसलिए कि उसको फेरा नहीं गया। अच्छा, तो अब यहाँ की जनता समझती है मान और सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है जनप्रतिनिधि के द्वारा, ललन बाबू के द्वारा, उसका बदला लेने का मौका है। और बिना बदले हुए अब और सम्मान मिलने वाला नहीं है जनप्रतिनिधि के द्वारा। इसीलिए उन लोगों ने मन याद बना लिया है कि पिछड़ी जाति घर में जन्मी हुई अति पिछड़ा की बेटी, और खासकर सुरगढ़ा में जन्मी हुई बेटी है, यही है सब कुछ। तो जाहिर बात है, बाहरी भीतरी का भी सवाल है। घर की बेटी को लोग जिताना चाहेंगे। अच्छा। ललन बाबू घर के बेटा नहीं है और पुराने लोग हो गए, उनको लोग आजमा लिया कि न आचार है, न विचार है, न व्यवहार है, न व्यवहार में समानता। अच्छा, एक सवाल है कि आप लोग के बार बार बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, क्या लगता है कि संविधान सच में खतरे में है? अरे इसमें कहाँ कोई डाउट है। आज के तारीख में संविधान पर आज क्या आ गया जो कि आप लोगों के संविधान के ऊपर ऐसा इसलिए हम कहते हैं कि आज के तारीख में चुना हुआ, अच्छा, 2 देश का युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो देश में सिंगल आदिवासी का बेटा है मुख्यमंत्री, और एक होनहार आईएएस जो राजनीति में आया त्याग करके भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल, वह जेल में। वही नहीं है, उसका मंत्रिमंडल का 6 लोग जेल में है। 100 से ज्यादा लोग जो राजनीति करने वाले पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं, जेल में हैं। आज इसलिए जेल में है कि उन्होंने याद दिलाना शुरू किया, मोदी जी आपने वादा किया था जनता से कि सबका साथ हो लेंगे, सबका विकास होगा, नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे, खेतों में पानी होगा, खेतों में काम करने वाले किसानों का लहू और पसीना का दाम मिलेगा। लेकिन आपने नहीं दिया, कर्जा नहीं माफ किया। तो जाहिर बात है यही बात नहीं हुई। लेकिन जो जेल में बंद किया, और यह कहना कि अब की बार 400 के पार मोदी सरकार, न चुनाव हुआ न गिनती हुई, आप 400 कह रहे हैं। मनसा साफ है कि आपने देश के संपत्ति परिसंपत्ति को, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेल हो, चाहे रेल का भूखंड हो, आपने देश की परिसंपत्ति को अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला के हवाले कर दिया। आज बेरोजगारी कहते हैं दूर कैसे करिएगा आप पर्सनल खाते में रेल दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, लाखों की नौकरी चली गई। ये एक बात यह, और जो केजरीवाल और इसको हराने के लिए और 400 के पार जाने के लिए इस चुनाव आयोग को, सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके आना चाहते हैं। जाहिर बात है इसी के आधार पर हम कहते हैं यह डिक्टेटर बनना चाहते हैं। अच्छा, तानाशाह बनना चाहते हैं। और जो कुछ भी इनकी प्रवृत्ति है, रवैया है, वह तानाशाही रवैया है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब आरक्षण है, आरक्षण बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है, समानता के लिए दिया है। आजादी के परवानों ने सोचा था देश आजाद होगा, लोग बराबरी के हिस्सेदारी हो गए, वोट देने का अधिकार हुआ, सबको समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं अधिनायकवादी प्रवृत्ति का मोदी
और शाह किसी को पता चलता है कि और मंत्रिमंडल है? नहीं है। और अब मैं बताना चाहता हूँ एक लाख नई बात कि 2 चरण में चुनाव हो गया, अच्छा। 100 सीट का चुनाव हो गया। अब मोदी कहाँ बोलता है, भाजपा कहाँ बोलता है कि अब की बार 4 चौक पार। अब समझ लिया कि जनता मुद्दा पर आ गई, जनता अब झूठ मूठ के अच्छा वादा एक चीज पर। बताइए, जिस तरह से मोदी जी वादा किए थे और अमित शाह जब जीतने के बाद अमित शाह बोल दिए जुमरा है, हाँ? और अब तेजस्वी यादव जी का है जहाँ पे मंच पे जाते हैं वो 1 लाख की बात कहते हैं, हम बहनों के इस रक्षाबंधन में 1 लाख रुपए देंगे। क्या लगता है कि इसको भी जुमरा तो नहीं बता दिया जाएगा? नहीं। क्योंकि 1 लाख रुपए नहीं। कम नहीं होता है सर। नहीं, देखिए जो 10 वर्ष में दिखा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं उन्होंने कहा कि जुमला है, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अच्छा। तेजस्वी जी ने कहा, चचा ने विरोध किया, चचा ने हड़काया कि अच्छा। पैसा तुम कहाँ से लाओगे, वेतन कहाँ से देगो, तुम अपना बाप का पैसा लाओगे। लेकिन विचलित यह नौजवान नहीं हुआ और कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होकर 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जुमलेबाजी हमारा नेता नहीं कर रहा है, वास्तविकता है और जनता के सामने जो गारंटी दे रहा है उस गारंटी में दम है। अच्छा इस बार मुंगेर लोकसभा का क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? लोकसभा का मुद्दा है, पहले तो नया पुराना है, मुंगेर का आचार सर, विचार आपका व्यवहार अनिता उनका जी जो आ रहे है असमान व्यवहार जनता के सामने, एक जनता के सामने कुछ, दूसरा जनता के सामने कुछ। इसीलिए विकास समेत आचार विचार और प्रतिनिधि का व्यवहार भी एक मुद्दा रहेगा। अच्छा आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सतीश जी बहुत अच्छे सवाल का जवाब भी दिए हैं और हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।